लोग तर्क करना, नई बात को अडॉप्ट करना, नई बात को समझना या नई बात का विरोध भी करना जानते ही नहीं। मतलब मत करो नई बात का समर्थन, कोई बात नहीं, पर नई बात पे तर्क तो कर सकते हो, तो कुतर्की कर लो। हम इस कदर डेड लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, उनकी बता रहा हूं, जो वहां संगठनों को इकट्ठा करने के लिए बात कर रहे हैं। उनको ये समण की बात समझ में नहीं आई। एक दिन तो कहा जी ये जो समण संगठन वाले हैं, अरे मेरे भाई कहाँ बोला मैंने संगठन। अब वहाँ क्रॉस बात करने की बात थी नहीं, वहाँ सिर्फ एक तरफा थी। आपने कह दिया, बात खत्म हो गई, उन्होंने सुना। क्योंकि जिन्होंने मीटिंग लगाई है उन्होंने पहले से ही एजेंडा तैयार करके रखा हुआ है। कल को हमने कह दिया कि ठीक है आप अच्छा काम कर रहे हो, हम उसको रोकना नहीं चाहते, परिणाम तो हमको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आप करके देख लो, और जैसे भी आप काम करोगे हम आपके साथ हैं, हम पीछे खड़े रहेंगे। आप करो, कम से कम करो तो सही, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा तो कुछ होना तो चाहिए, ऐसे हिले कम से कम पानी। समणों में जो अदर बैकवर्ड कास्ट के नाम से लोग जाने जाते हैं, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से जो लोग समणों में संविधान के तहत में लिखित में पहचान दिए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा पिछले कुछ दिनों से परेशान हैं। और वो परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको उनकी टोटल जनसंख्या चाहिए कितनी है, वो जनसंख्या उनको नहीं मिल रही है। और जो समणों में शेड्यूल कास्ट के नाम से जाने जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब के नाम से जाने जाते हैं, उनकी संख्या भी दोबारा से उन्हें पता नहीं है कि कितनी बढ़ी या कितनी घटी। ये एक छोटी सी बात है जिसको सरकार चाहे तो अपनी जनगणना में बता सकती है। और आज की डेट में आंकड़े ऑनलाइन होते हैं, वोटर लिस्ट ऑनलाइन होती है, एक क्लिक पे भी पता चल सकता है और पता होगा भी। पर डिक्लेरेशन नहीं आ रही है, यानी कि घोषित नहीं किया जा रहा है। बिहार के अंदर घोषित हुआ था, तो घोषित होने के साथ ही वहां अन्य पिछड़ा वर्ग की डिमांड आ गई कि हमारी परसेंटेज इतनी है तो हमको इतने परसेंट के हिसाब से लाभ चाहिए। ये संख्या की पहचान, कुल संख्या की पहचान जिनको समझ में नहीं आती वो डिमांड में नहीं जाते, बात नहीं करते, पर जिनको समझ में आती है वो इनकार करते हैं, मना करते हैं, नहीं देते हैं। क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन है, चाहे वो नंबर का है, चाहे वो पर्सनैलिटी का है, चाहे पर्सन का है, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद में, कंफर्मेशन होने के बाद में, पहचान होने के बाद में, या उस पहचान का सत्यापन होने के बाद, प्रमाणित होने के बाद, अगला जो स्टेप आता है वो आता है डिमांड का। हमारे घर में राशन कार्ड बनना है, जब तक राशन कार्ड नहीं बनता उस पे मेंबर लिखे नहीं जाएंगे। तो आप राशन की दुकान पे डिमांड नहीं कर सकते कि हमारे घर में 6 मेंबर हैं और 6 मेंबर का कम रेट पे जो मिलता है, सस्ता दर जो गल्ला मिलता है, फेयर डील शॉप गवर्नमेंट की, उस रेट के हिसाब से आप उनको गल्ला या उनको राशन दे दो। जब तक वो कार्ड नहीं बनेगा तब तक मांगने का अधिकार नहीं मिलेगा। और खाली कार्ड बन जाए और उस पर लिखा ना हो कि 6 मेंबर हैं, तो भी अधिकार नहीं मिलेगा। 6 मेंबर लिखे जाएंगे तो 6 मेंबर का अधिकार बनता है। फिर आप लड़ सकते हो, मेरे 6 मेंबर हैं, 6 मेंबर का राशन चाहिए, 2 का नहीं चाहिए, 3 का नहीं चाहिए, 6 का चाहिए। इसलिए इस आफत से छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया तरीका है, रिकॉग्निशन ही मत दो, प्रमाणित ही मत करो, पहचान ही मत दो, संख्या ही मत बताओ, तो सामने वाला मांगेगा ही नहीं, डिमांड ही नहीं करेगा, ये माइंड में डिमांड करने का आएगा ही नहीं। और बहुत ज्यादा लोग हैं और वो अगर पहचान में नहीं आते हैं या उनको अपनी पहचान का पता नहीं है, तो कोई डिमांड नहीं कर सकते, कोई चीज मांग नहीं सकते। पर अगर पहचान हो जाए, और पहचान भी हो जाए, बहुत सारे लोग एक साथ हों, तो ऑटोमेटिक प्राकृतिक रूप से नेचुरली उनके अंदर बल आ जाता है, फोर्स आ जाता है। अरे हम तो इतने हैं,
इतने सारे हैं, और तू भी ये है और तू भी ये है और मैं भी ये हूं और वो भी ये है, तो एक ही पहचान के हो जाते हैं, तो ज्यादा बड़ा समूह बन जाता है, ज्यादा ताकत आ जाती है, तो उनकी मांग मांगने से पहले ही उनके घर पूर्ति हो जाती है। मांगने से पहले ही उन्हें सब कुछ मिल जाता है, क्योंकि फोर्स ज्यादा होगी, वो खींच लेती है अपनी तरफ हर संसाधन को। समन संघ में फोर्स की ताकत, यानी इकट्ठे होने की जो फोर्स है, जो संघ की ताकत है, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए जाते हैं। और एक एग्जाम्पल तो इतना कि निर्जीव मिट्टी भी, जो धूल होती है, मिट्टी होती है, जब वो एक ढप्पा बन जाती है बहुत बड़ा, 6400 किलोमीटर रेडियस का, 6400 किलोमीटर त्रिज्या का, रेडियस का, तो इतना बड़ा अगर मिट्टी का ढप्पा या गेंद अगर बन जाए, तो वो बाहर की चीजों को भी अपनी तरफ खींच लेती है। इसको पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं। अर्थ का जो रेडियस है वो केंद्र से 6400 किलोमीटर है, तो इतना भारी वजन है उसमें। उस वजन के कारण जो मटेरियल है वो निर्जीव है, वो नहीं हिलता डुलता। सूर्य की रोशनी उसको हिलाए हिलाए तो हिलाए, या अंदर की आग उसको कभी भूकंप वगैरह ले आए तो ले आए, वरना वो नहीं हिलता। पर वो निर्जीव जो मटेरियल है, चाहे वो पत्थर है, चाहे वो पहाड़ है, चाहे वो पानी है, चाहे वो मिनरल्स हैं, चाहे सॉइल है, चाहे पेड़ पौधे हैं, वो सारा मिलके एक ग्रेविटेशनल फोर्स बनाते हैं, गुरुत्व आकर्षण बल। और उस गुरुत्व आकर्षण बल के कारण सारी चीज नीचे गिरती हैं। उठा के कोई भी सामान करोगे जमीन पर टपक जाएगा। जहाज जब तक तेल है, जब तक उड़ता रहेगा, जब तक पंखे चलते रहेंगे, लड़ता रहेगा हवा से, जैसे ही पंखे बंद हुए नीचे टपक जाएगा। और कोई भी चीज पृथ्वी से ऊपर उठे उसे नीचे खींच लेती है वापस, क्योंकि उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर जो संघ है, जो उसका मटेरियल का संघ बना हुआ है, उसकी ताकत है। और उससे भी बड़ी ताकत सूरज की है, क्योंकि उसमें तो कई सौ पृथ्वी आ जाएंगी, इतना बड़ा है वो। तो वो पृथ्वी को भी अपनी तरफ खींच के रखता है, जाने नहीं देता, अपने चारों तरफ घुमाता रहता है। यानी ताकतवर लोग दूसरे लोगों को अपने से जोड़ के घुमाते रहते हैं, इतनी ताकत होती है उनके अंदर। और कमजोर जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो पहचान का होना और क्वांटिटी का होना दोनों ही ताकत का प्रतीक है। जितना ज्यादा पहचान होगी, जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी, उतनी ज्यादा ताकत होगी। यानी कि हम लोग, जितनी हमारी पहचान एक बनेगी और जितनी बड़ी संख्या में हम होंगे, उतनी ज्यादा ताकत हमारे अंदर बनती चली जाएगी ऑटोमेटिक। कोई बनाएगा नहीं, कोई नेता वेता नहीं आने वाला बना के। ये प्राकृतिक रूप से होती है। मनुष्य इकट्ठे होते हैं, ताकत अपने आप आनी शुरू हो जाती है। मनुष्य बिखरते हैं, ताकत कम होनी शुरू हो जाती है। एक आदमी कहीं खड़ा हुआ अकेला, क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। और उससे ताकतवर आदमी आ गया कोई एक, तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। कमजोर आ गया तो बोलेगा भी। और अगर चार पांच आदमी इकट्ठे हो जाएं तो बोला शुरू कर देंगे। पर चार पांच आदमी के अगेंस्ट में, विरुद्ध में अगर 10-20 आदमी आ जाए तो फिर नहीं बोलेगा। तो ताकत का, यानी संघ का, इकट्ठे होने का, और कितने मात्रा में इकट्ठे हो रहे हैं, इसका खेल है। इससे मिलता है सब कुछ। आज मैं एक मीटिंग में गया। ऐसी मीटिंग हमने भी पहले बहुत लगाई हैं कि बस जितनी बुद्धि थी उतना काम हम करते थे कि सारे संगठनों को इकट्ठा करने का काम करें। तो सबसे आसान काम है, क्योंकि अगर सारे जनमानस को इकट्ठा करोगे तो बहुत सारा थ्योरी चाहिए, बहुत सारा बोलना पड़ेगा। किसी का धर्म अटक जाएगा बीच में, किसी का मजहब अटक जाएगा, किसी का रिलीजन अटक जाएगा, किसी का साधु अटक जाएगा, किसी का संत अटक जाएगा, किसी की भाषा अटकेगी, किसी का जेंडर अटकेगा, किसी का संगठन अटकेगा, किसी की राजनीति अटकेगी, किसी का क्षेत्र अटकेगा, किसी का कोई गोत्र वगैरह है वो अटकेगा, किसी की पेशा अटकेगा, किसी की जाति अटकेगी, किसी की उम्र अटकेगी, किसी का जेंडर अटकेगा। ये भेद सारे आते हैं। अगर सीधे जनमानस में जाया जाए, सीधे सीधे लोगों से इंटरेक्शन किया जाए, उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए। इसलिए इसका आसान तरीका है कि जो लोग समझाने का काम करते हैं उनको समझाया जाए नेचुरल वे में। यही पहले बार दिमाग में आता है कि भाई
जो लोग समझाने का काम कर रहे हैं अलग अलग संगठनों में, अलग अलग जगह, उनको समझाया जाए, उनसे बात की जाए। तो ऐसी बातचीत करने की कोशिश हमने की, कई बार की, और अब से नहीं, पिछले 20-25 साल से की। एक प्रेसिडियम बनाया था, प्रेसिडियम लॉर्ड बुद्धा मिशन, उसमें सारे बुद्धिस्टों को इकट्ठा करने का काम। प्रेसिडेंट, प्रेसिडियम मतलब जहां सारे प्रेसिडेंट इकट्ठे हों, अलग अलग बुद्ध विहारों के अलग अलग जगह के बनाए, आए, भाषण दिया, खाना वाना खाए, चले गए। उनके भाषण का कोई लॉजिक नहीं होता, जिसके जो मन में आए वो बोलता है। लगातार उनकी मीटिंगों में जाते रहे, और भी लोगों ने ट्राई किया, वहां भी वही ढल रहा, जिसके जो मन में आता है वो बोलता है। कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई बात नहीं। वो एक दूसरे के चेहरा देख के समभाव आने की बजाय विषम भाव आ जाता है। पुरानी चीजें उखड़ जाती हैं, कहीं कोई पिन चुप गई तो उसी में टाइम चला जाता है, लड़ाई बड़ाई भी हो जाती है, कई बार शांति से भी निपट जाता है। तो हमने एक मीटिंग की, जब बहुत ज्यादा हम काम कर रहे थे, तो आंध्र भवन के अंदर सारे संगठन बुलाए, उनको एक लाइन का एजेंडा बताया कि भाई जुड़ना है बस, और 14 अप्रैल से पहले जुड़ना है, 14 अप्रैल 20 से पहले जुड़ना है, और जुड़ के लोगों को, पूरे समाज को ये बताना है कि भाई संगठन जुड़ गए। आए भी संगठन। तब तक हम समण की बात करने लगे थे, पर समण संघ या समण नहीं समझाते थे, पर ये बताते थे कि हम समण हैं। हमारे लिखित में भाषा में समण आता था। तो वो आए, उनको समण का पता नहीं, उनकी भाषा में बात की। आंध्र भवन में कैंटीन है, आंध्र प्रदेश के अंदर वेज नॉन वेज सब चलता है, बढ़िया खाना होता है वहाँ। हॉल भी बढ़िया है, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सबने खूब बात की 2 दिन, और एक दिन की मीटिंग थी। और वहाँ हमने पूरी वीडियो वीडियो बनाई, सारी बात रिकॉर्ड की, आगे एनालिसिस करने के लिए। पर कुछ नहीं, सब आए, अपनी अपनी बात कही, खाना खाए, चले गए, कुछ नहीं हुआ। तो और भी मीटिंग लगती रहती है यहाँ पोर्टल पे भी। तो आज बहुत दिनों बाद एक मीटिंग में मैं गया, देखूं भाई क्या है क्या नहीं। वो भी इसलिए है क्योंकि जब ये पोर्टल आरंभ हुआ था, तो 5 से 5 साल पहले, तो इस पोर्टल पे हम संगठनों को खूब जोर जोर से बुला करते थे। और वीडियो में तो मैं खूब बोलता हूँ, अच्छी तरह से लताड़ना, खूब अच्छे अच्छे, मतलब अच्छी तरह से धमकाना, उनकी कमियां बताना, बिना किसी डर के, बिना किसी लांग लपेट के। अभी तो खैर कम कर दिया, भाषा थोड़ी ठीक कर ली है। तो यहाँ 400-500 लोग जुड़ते थे, 465, 485, 430, 385 ऐसे हो जाते थे। खूब तर्क वितर्क चलता था, बाद में कंसेप्ट रखा जाता था, पूरे तर्क वितर्क के बाद कंक्लूड किया जाता था वो। और कंक्लूजन हमेशा समन संघ की आइडियोलॉजी पे होता था। बेशक समन संघ का नाम नहीं था शुरू में, पर उसी की आइडियोलॉजी पे होता था। तो यहाँ कोविड के दौरान में वामसेफ के एक धड़े के नेता बीडी बोरकर और वामसेफ के टूटे हुए धड़े के दूसरे नेता ताराराम मेहरा आए हुए थे। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। हमने उनको निवेदन किया कि भाई कोविड में सब परेशान हैं, लोग मर रहे हैं, आप थोड़ी सी उनको खुशी दे दो। आप यहाँ डिक्लेयर कर दो कि हमारे दोनों संगठन आपस में मिल गए, हमारा कोई भेद नहीं है। हमने पहले पूछा भाई आपका कोई भेद है, कोई दिक्कत है आपको? कह रहे जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। पूछे तो कहें सब ठीक है, और जब कहें कि इसका विलय कर लो, मिल जाओ आपस में, तो कह रहे जी नहीं, हम मीटिंग करेंगे। तो हमने कहा भाई देखो, आप जब टूटते हो तब किससे पूछते हो क्या? तब कोई मीटिंग करते हो क्या? कहीं डीएम एसडीएम के पास जाते हो क्या? कोई फार्म भरते हो कि हम टूट रहे हैं? या समाज से पूछते हो कि हम टूटने जा रहे हैं? या समाज की अनुमति लेते हो कि टूटने जा रहे हैं, और तुम टूट जाते हो? समाज के संगठन है और निर्णय तुम लेते हो, और हमसे बिना पूछे टूट जाते हो। और अब हम सारे कह रहे हैं, जितने पोर्टल पे सब लोग कह रहे थे कि अब हम सारे कह रहे हैं कि तुम जुड़ो, तो हमको कहानी सुना रहे हो, कह रहे हो कि जी हम बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, और कोई ये बात और वो बात। तो हमने कहा भाई भाई, जुड़ने के लिए तुम्हें कोई डीएम एसडीएम की एसपी की परमिशन नहीं लेनी है कि हमें जुड़ना है, यहाँ डिक्लेयर करना है। और अगर तुम नहीं जुड़ रहे हो तो ये बात तय है कि तुम कोई मालवाड़ी करोगे, तुम कोई बार्गेनिंग करोगे, तुम कोई पद पोस्ट की बात करोगे कि भाई मुझे क्या दोगे, मुझे क्या क्या दोगे। तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, सवालों के जवाब हमारे पास होते हैं, पर लोगों के पास नहीं होते। तो उन्होंने कहा जी मीटिंग रखेंगे। तो मीटिंग रखने के लिए उन्होंने 27-28 अगस्त 2021 में मीटिंग रखी। हम चाहते थे कि मीटिंग दिल्ली में हो, पर उनको सुविधा थी कि वो, उनके पास एक बिल्डिंग है रिंगावाड़ी नागपुर में, थोड़ा दूर, नागपुर से दूर। तो वहाँ उनकी फ्री की बिल्डिंग है, उन्होंने खुद पैसे इकट्ठे करके बनाई है। तो बोले वहाँ होगी। तो ठीक है भाई, हम वहाँ भी चलेंगे। जिसको हमने फिक्स किया था जाने के लिए, वो आदमी बड़ा आलसी था।
वो मना तो नहीं करता था, पर लास्ट टाइम में उसने कह दिया जी मैं जाऊंगा नहीं। हमने पूछा भाई क्यों नहीं जाएगा? कह रहे जी वो इतना दूर है, मैं कहाँ ठहरूंगा, मुझे कौन लेके आएगा, कौन जाएगा। हमने कहा भाई तेरी 8 लाख रुपए सालाना की नंबर 1 की तेरी इनकम है। अरे तू 5 स्टार होटल ले लेना और टैक्सी कर लेना, चले जाना, तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, 10-20 हजार खर्च हो जाएंगे। पर वो बड़ा कंजूस और लीचड़ आदमी था। मैं नाम भी बता सकता हूँ उसका, पर कोई फायदा नहीं। उसने बहाना मारा, वो गया नहीं, उसको पैसे नहीं खर्च करने थे। वो कह रहा जी मैं वहाँ जमीन पे कैसे सोऊंगा। तो हमने कहा भी तू होटल पे ठहर जाना, तेरे लिए बिस्तर लगवा देंगे। पर वो जाना नहीं था उसको। तो फिर हम 3 लोग गए। हम 3 लोग में एक मेरे मित्र, जो जिन पे हमने 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया, जो राज्यसभा के मेंबर बन गए, और एक उनका साथी, और 3 लोग हम गए ट्रेन से। और वहां जाके हमने देखा तो उन्होंने संगठनों को कुछ को बुला रखा था, मेहनत की थी। वहां मीटिंग हुई, मीटिंग में हमने बेबाक रूप से बात रखी, उसकी रिकॉर्डिंग भी है। और वहां उन्होंने एक संगठन बनाया, NCCMPO, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशंस, यानी मूल निवासी बहुजन संगठनों की समन्वय समिति करके ऐसा उन्होंने बनाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप इसके जनरल सेक्रेटरी बन जाओ। मैंने कहा जी संघ हमें इजाजत नहीं देता, मैं तो बन नहीं सकता। और कटके साहब उस समय एक उसमें थे, संगठन चलाते थे। हमने कहा जी ये संगठन चलाते हैं, इनको जनरल सेक्रेटरी बना दे। मैंने प्रपोज कर दिया, वो जनरल सेक्रेटरी बन गए। और प्रधान उन्होंने अपना आदमी बना लिया। मैंने वहां से बाहर निकलने के बाद उनको कहा कि भाई देखो, जब मीटिंग हो रही थी, कि इसमें ना सरल शब्द डाल दो आप मूल निवासी बहुजन के साथ में एक शब्द और ऐड कर दो, मूल निवासी बहुजन समण संगठनों की समन्वय समिति, ऐसे करके डाल दो। वो जो लोग थे वो मूल निवासी शब्द और बहुजन शब्द पर स्टिक रहे, समण शब्द उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कोई तवज्जो भी नहीं दी, बात भी नहीं की, और वो डाला भी नहीं। एक और व्यक्ति तो उन्होंने कुछ और कहा, उन्होंने वो भी डाला, अपनी मर्जी से उन्होंने जो करना था किया। पर मैं बाहर निकलने के बाद मैंने कहा जी चल नहीं पाएगा। क्यों चल नहीं पाएगा? क्योंकि इसमें जो सबको इकट्ठा करने का विचार होना चाहिए वो नहीं है। ये चाहते हैं कि संगठन इकट्ठे हो जाए, हमारे अधीन इकट्ठे हो जाए, यहाँ कोई किसी के अधीन होने को तैयार नहीं है। तो वो चला भी नहीं। तो उसको लगभग 5 साल हो गए, वो छोटा मोटा प्रयास करते रहते हैं। तो उसकी एक मीटिंग लगाई थी, जिन्होंने पहला प्रयास किया। तो यहाँ बुलाए तो लोग ज़्यादा नहीं आए, और जो लोग आए वो अधिकतर मेरे परिचित थे, 2-4 एक आध नए होंगे, ज़्यादा नहीं आए। मुश्किल से 20-22 लोग सारे थे। तो मैं वहाँ मीटिंग में गया, हालांकि मुझे बड़ी बोरियत हो रही थी, क्योंकि जो वो सुना रहे हैं वो हम 20 सालों से सुनते आ रहे हैं। किसी के पास कोई नया आइडिया नहीं है। हमें भी कहा भाई आप बोलो। तो मैंने बताया कि भाई देखो, वहाँ कई लोगों ने बातचीत रखी, हमने काटी नहीं बात को, क्योंकि अब झगड़ा नहीं करते हम। तो मैंने उनको कहा कि देखो भाई, आप सब जो सोच रहे हो, ये सोच रहे हो कि विचार जोड़ता है व्यक्ति को और उद्देश्य जोड़ता है। ये बात गलत है। उद्देश्य नहीं जोड़ता हमको, विचार नहीं जोड़ता हमको। कारण क्या है कि इस कमरे में जो लोग आए हैं, उनका एक उद्देश्य है कि वो सब इकट्ठा होना चाहते हैं, इसीलिए ये मीटिंग आपने बुलाई, और इसीलिए वो लोग आए क्योंकि सबकी इच्छा है, सबका उद्देश्य है कि इकट्ठे होने चाहिए। और ये विचार दे रहे हैं, पर विचार भी सबके अलग अलग हैं। पर आप ध्यान से देखो कि जितने भी लोग हैं, इनमें जो भी आए हुए हैं, जिन्होंने अपनी पहचान बताई है, वो क्या है। एक आदमी ने अपनी पहचान बताई जी कि मैं आजाद समाज पार्टी की तरफ से आया हूं, मेंबर हूं। एक ने बताया कि जी मैं आदि धर्म समाज की तरफ से आया हूं। एक ने बताया कि जी मैं बुद्ध धर्म का काम करता हूं, वहां से आया हूं। और उसने 3-4 संगठन और भी बताए, मैं उनका प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, पता नहीं क्या क्या उसने बताया। एक व्यक्ति ने बताया, कुछ लोगों ने जो वहां के, हम वामसी की तरफ से आए। हमने अपने आप को बताया कि भाई हम संघी हैं और समन संघ में काम करते हैं। और कई लोगों ने बताया कि वो दूसरी वामसी से काम करते हैं, तीसरी वामसी से काम करते हैं, ऐसा बताया। एक व्यक्ति ने बताया कि वो बुद्ध विहार की तरफ से आया है, उसका बुद्ध विहार। एक ने बताया कि वो भीम सेनापति ने भीम संगठन करके चलाता है कर्नाटक में, मेरे परिचित हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। श्याम सुंदर जी पुराने कार्यकर्ता रहे बाबा साहब के जमाने में, उनका कोई संगठन है, वो चलाते हैं। वो भीम के नाम, डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चलाते हैं। एक व्यक्ति उड़ीसा से आए, उन्होंने अपना संगठन कुछ अलग बताया। और भी कई व्यक्ति थे। तो मैंने कहा कि देखो ये सारे जो लोग आए हुए, ये अपने संगठन के बारे में बता रहे हैं, और ये अलग अलग संगठनों से आए हुए हैं। अब इन सबकी जो पहचान है, वो इनकी संगठनों के द्वारा इन्होंने बताई है कि इनकी ये पहचान है, और ये यहां से एक उद्देश्य के लिए आए हैं। पर ये जुड़ नहीं रहे हैं। उद्देश्य जैसे ही इनका पूरा हो जाएगा, जिस भी उद्देश्य के लिए आपने इकट्ठा किया है, ये फिर अलग हो जाएंगे, क्योंकि उद्देश्य के लिए जुड़े हैं और उसके हिसाब से विचार बता रहे हैं। उद्देश्य पूरा हुआ, बात खत्म हो गई। फिर ये अपने अपने संगठनों में, या अपनी अपनी कास्ट में, या अपने अपने वर्क में, या अपने अपने
जो भी इनका रीजन वगैरह है उसमें चले जाएंगे और वही पहचान ये बता रहे हैं और वही रहेंगे ये। तो उद्देश्य एक होने से, क्योंकि उद्देश्य एक है, एक उद्देश्य होने से हम इकट्ठे नहीं हो सकते। हम इकट्ठे हो सकते हैं अगर हमारी पहचान एक हो। ये सारे संगठनों की अगर एक पहचान होती तो ये इकट्ठे हो जाते। इन सारे संगठनों की एक पहचान नहीं है, इसलिए ये इकट्ठे नहीं हो रहे। और जो ये पहचान बता रहे हैं वो बदल रही है, वो बदल जाती है। इसलिए हम कभी भी सफल नहीं हो सकते। और जो लोग सफल हैं उन्होंने एक ऐसा शब्द बनाया जिसमें उन्होंने सारे लोग फिट कर दिए कि तुम ये हो, और उसका प्रचार भी करते हैं वो, और आजकल तो चरम पर है। और लोग मान लेते हैं कि हाँ जी ये पहचान है। वो सोचने का मौका नहीं देते और लोग कहते हैं हाँ जी ये हमारी पहचान है। तो भाई एक पहचान है हमारी, और वो पहचान जो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखित में हमें बताया है, जो बुद्ध ने खुद एडॉप्ट की है और बताई है, और जो बदल नहीं सकती। और वो पहचान जो तुम खुद चाहो तो उसको लेके नहीं आ सकते, छोड़ नहीं सकते, वो अपने आप चिपक जाती है। जैसे ही माँ के पेट में जाते हो चिपक जाती है कि बच्चा कौन है, समण है। बच्चा वमन नहीं है। और बच्चा माँ के पेट से बाहर आएगा, फिर बड़ा होगा, फिर बूढ़ा होगा, मर जाएगा, उसके बाद जब उसका स्तूप बनेगा, थूप बनेगा, तभी वो समण रहेगा। और किस्से कहानियों में भी समण रहेगा। इसको कोई नहीं बदल सकता, ये परमानेंट पहचान है। अगर इस पहचान पे काम करें, इस पहचान को माने, इस पहचान को करें, तो फिर हमारे फायदा है। ठीक वैसे जैसे ओबीसी अपनी जनगणना के लिए बोल रहे हैं कि हमारी ओबीसी की पहचान के साथ में हमारी क्वांटिटी भी बताओ हमको, तो समण पहचान के साथ साथ में समण पहचान की क्वांटिटी भी चाहिए। अगर खाली समण पहचान लेके घूमते रहे और समण पहचान की क्वांटिटी नहीं पैदा कर पाए, उसकी संख्या बल नहीं पैदा कर पाए, तो अभी काम नहीं करेगा समण संघ। तो अभी समण शब्द काम नहीं करेगा। क्योंकि समण पहचान होना, आपको आइडेंटिफाई होना, आइडेंटिफिकेशन होना आपका क्लियर हो गया। पर ऐसे बहुत सारे लोगों को ढूंढ के क्वांटिटी यानी वजन पैदा करना है, जिससे कि वो और चीजों को खींच लें। और जितना ज्यादा खींचे उतना ज्यादा ताकत उनकी बढ़ती जाए और वो अपनी समस्या का समाधान करते रहें। ये बात कहने के बाद में और भी लोगों का मैंने विचार सुने वहां जो चल रहे थे, पर मुझे बड़ा अफसोस होता है। लोग तर्क करना, नई बात को अडॉप्ट करना, नई बात को समझना, या नई बात का विरोध भी करना जानते ही नहीं। मतलब मत करो नई बात का समर्थन, कोई बात नहीं, पर नई बात पे तक तो कर सकते हो, तो कुतर्की कर लो। हम इस कदर डेड लोग हैं, मरे हुए लोग हैं, उनकी बता रहा हूं, जो वहां संगठनों को इकट्ठा करने के लिए बात कर रहे हैं। उनको ये समण की बात समझ में नहीं आई। एक दोनों तो कहा जी ये जो समण संगठन वाले हैं। अरे मेरे भाई, कहाँ बोला मैंने संगठन? अब वहां क्रॉस बात करने की बात थी नहीं। वहां सिर्फ एक तरफा थी, आपने कह दिया, बात खत्म होगी, औरों ने सुना। क्योंकि जिन्होंने मीटिंग लगाई है उन्होंने पहले से ही एजेंडा तैयार करके रखा हुआ है। कल को हमने कह दिया कि भाई ठीक है, आप अच्छा काम कर रहे हो, हम उसको रोकना नहीं चाहते, परिणाम तो हमको पता है क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आप करके देख लो। और जैसे भी आप काम करोगे हम आपके साथ हैं, हम पीछे खड़े रहेंगे। आप करो, कम से कम करो तो सही, क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा तो कुछ होना तो चाहिए, ऐसे हिले कम से कम पानी। ऐसे कह के मैं तो वहां दोपहर को चला आया। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि हम नई चीजों में, नई एडोप्टेशन में, नई बातों में जाने के लिए तैयार नहीं है। और पुरानी बातों पे बहस करने को तैयार नहीं है, और जो खराब बातें हैं जो हमारे काम की नहीं है उनको छोड़ने को तैयार नहीं है, या उनको अपने तक रखने के लिए तैयार नहीं। अभी जो चाइना कंट्री है और जो रूस है, रूस का तो मैटर अलग है क्योंकि वो तो डेवलप कंट्री में आता है। पर चाइना तो हमसे भी नीचे था। चाइना में तो बड़े युद्ध हुए, लोगों ने बड़ा लूटा, जापानियों ने मारा। चंगेज खान है जो मंगोलियन था, सबसे फेमस क्रूर तानाशाह राजा, जो कबीला चलाता था, उसने सेना इकट्ठी करके इतना बुरी तरह से चाइनीज को मारा कि चाइनीज बहुत पिटे, बहुत पिटे, गुलाम रहे बहुत ज्यादा। और खाना बदोश इतने बुरे रहे कि खाने को नहीं था, जो भी जानवर मिला, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू डंग जो भी था सब खा गए, तब जाके जीवित जीवित रहे। इसलिए खाते हैं वो सारे सारे, कोई खुशी से नहीं खाते, उनकी तो आदत बन गई अब। और उन्होंने बहुत शांति से अपने आप को इकट्ठा करके और अमेरिका के हाथ जोड़ के काम करके कर करके धीरे धीरे करके आज अपने आप को सुपर पावर बना लिया। सुपर पावर, अब वो सुपर पावर है। अब डॉलर की, मतलब उनका जो युआन है वो डॉलर को रिप्लेस करने में लगा पड़ा है।
तो सुपर पावर वो, इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी, और जो सामरिक रूप से होता है, सैनिक रूप से जो होता है फोर्स के रूप में, वैसे भी। तो वहाँ दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली तो ये कि वहाँ लोग रिलीजन पे इतना दिमाग खराब नहीं करते। मतलब वहाँ रिलीजन की कोई लड़ाई नहीं है, कोई मजहबी लड़ाई नहीं है। आप मुस्लिम हो ठीक है, वो तीसरा चौथा मुद्दा है। आप बुद्धिस्ट हो ठीक है, तीसरा चौथा मुद्दा है। आप क्या मानते हो, तीसरा चौथा मुद्दा है। और अधिकतर लोग वहाँ एथिस्ट हैं। अधिकतर लोग ऑफिशियली वहाँ डिक्लेयर्ड है कि हम किसी रिलीजन को नहीं मानते। पर ऐसा नहीं है कि वो सदाचार नहीं जानते, वहाँ सदाचार के सारे नहीं जानते हैं, पंचशील वगैरह सब पालन करते हैं, पर इसको रिलीजन नहीं मानते। इसकी अंधभक्ति में नहीं है, इसकी में, इसकी जीवन में अच्छा करने के लिए तो ठीक है, पर हाथ जोड़ना, पूजा पाठ, ये वो उन चक्करों में नहीं है। वहाँ वहाँ धर्म की लड़ाई नहीं है, वहाँ मजहब की लड़ाई नहीं है। वहाँ कहीं कोई मूर्ति टूट जाए या कहीं कोई मांस का टुकड़ा फेंक दे या कहीं कोई झंडा लगा दे, इसकी लड़ाई नहीं है वहाँ। वहाँ गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त भी नहीं करती। पहला रीजन तो उनका टाइम ही खराब नहीं होता। और वहाँ जो एथिस्ट होते हैं वो सब अपने काम में लगे रहते हैं। सारी लगभग जो रिलीजन भी मानते हैं वो भी एथिस्ट जैसे ही हैं। वहाँ कोई इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता, इतना ज्यादा वहाँ पैनिक नहीं है। कभी आपने चाइना की कोई न्यूज नहीं सुनी होगी कि वहाँ मुसलमानों के ऊपर दंगा हो गया या कोई बुद्ध के ऊपर दंगा हो गया या कोई रीजन के ऊपर दंगा हो गया या वहाँ झगड़े होते हैं, कोई न्यूज नहीं आती। दूसरा, वहाँ जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वहाँ फ्रंट पेज पर नहीं आता है। वो कम्युनिस्ट कंट्री है। वहाँ पब्लिक को गवर्नमेंट के ऊपर या उनके पोर्शन के ऊपर टीका टिप्पणी करने का राइट नहीं है। आप पॉलिटिक्स की बात मत करो। पॉलिटिक्स में जाना है तो उसका रास्ता अलग है, पर हर आदमी वहाँ पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। हमारे यहाँ तो मेन पेज जो आता है अखबार का, उसमें सबसे पहले पॉलिटिशियन की फोटो छप के आती है और पूरे उसमें यही चर्चा होती रहती है। जगह जगह बोर्ड लगे रहते हैं। हमारा टीवी, हमारा न्यूज लगातार पॉलिटिशियन से भरा रहता है, पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स करते रहते हैं। ये दो चीज वहां नहीं है, तो बचा क्या उनके पास में? काम बचा। फिर वो काम करते हैं, काम करते हैं तो फिर वो डेवलपमेंट का काम करते हैं, उत्पादन करते हैं, माल बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? हमारे पास तो पैदा करने के लिए कुछ है ही नहीं। और कुछ हम पैदा कर भी रहे थे तो वो लगभग बंद हो गया। अब चाइना हमें भेज देता है तो उसे बेच के हम खुश हो जाते हैं। ये स्थिति ज्यादा नहीं चल पाएगी। ये हमको और गरीब करेगी और गरीब करेगी। और अगर ये सामान का बेचना और आना जाना बंद हो जाए तो हम खाली हैं, हमारे पास कुछ है भी नहीं। ये स्थिति हमारी इसलिए है क्योंकि हमें बहुत बेकार बेकार की चीजों में फंसा के रखा जाता है। समन संघ ने बहुत पहले इसको अच्छी तरह से जाना और समझा कि जो फालतू की चीजें हैं ना, इनको कोई जगह नहीं देनी है। इसलिए हम यहाँ, कोई रिलीजन की बात करता है, कोई धर्म की बात करता है, तो उसको कहते हैं भाई तेरा इंडिविजुअल मामला है, ये चर्चा का विषय नहीं है, ये प्रचार का विषय नहीं है। यहाँ आप अपने धर्म का, मजहब का कोई प्रचार नहीं कर सकते। फिर भी कई लोग आ जाते हैं, कहते हैं जी नहीं ये वाला धर्म है, ये वाला धर्म, ये उसने दिया, ये उसने दिया। अरे भाई, इंडिविजुअल के लिए कहा हुआ है, आप इंडिविजुअल इसको अपनाओ, कोई समस्या नहीं है, पर धर्म से क्रांति नहीं हो सकती। और जो धर्म से क्रांति करते हैं उसमें सिवाय झगड़े के और सिवाय मनमुटाव के कुछ मिलता नहीं है। सरकारें तो बन सकती हैं धर्म के झगड़े से, परिवार नहीं पलते, देश आगे नहीं बढ़ता धर्म के झगड़ों से। वो हमने यहाँ खत्म किया। और यहाँ हमने जितनी बुराई इस देश के अंदर हमें रोकती हैं वो सब बंद की। हम जाति की बात नहीं करने देते यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ धर्म से भी ज्यादा जाति का झगड़ा है। जाति को समझाते हैं, बताते हैं। पूरे भारत में एक सेंटेंस चलता है, आज भी मैंने सुना उस सभा में, कोई ज्ञानी कह रहा था जी कि जाति जाति नहीं। अब कारण क्या था कि दूसरी की सभा थी और काउंटर कर नहीं सकते थे, तो शांत रहे कि भाई ठीक है, हमने बेवकूफों को क्या करें जिनको यकीन हो चला है कि जाति जाति नहीं। उनको ये नहीं पता कि जाति है क्या, क्या नहीं है। अब समझाने का तो वहाँ समय है नहीं, बता सकते नहीं, बात नहीं कर सकते। तो पुराना जो मन में आया वो बोलते रहते हैं, जो कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस जो मन में आया बोल दिया, बात खत्म होगी, सबने सुन लिया। कौन क्लैरिफाई करे उसको? कौन बताए कि जो तुम बोल रहे हो ये ठीक नहीं है? उस हिसाब से समन संघ का जो प्लेटफॉर्म है वो अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। क्योंकि यहाँ आप बात कह के भाग नहीं सकते। यहाँ बात कहोगे तो पकड़ लेंगे, यहाँ बात कहोगे तो पूछ लेंगे भाई ये बात आपने कही थी, इसका जरा समझा दो क्या है क्या नहीं। तो सोच समझ के बोलो भाई। 200 250 लोग एक साथ सुनते हैं, उनके परिवार सुनते हैं, आप तो निकल लोगे और वो इस संशय को लेके, इस भ्रम को लेके यहाँ बैठे रहेंगे, उसे कौन क्लियर करेगा? कुछ बात कह रहे हो सकता है बात अच्छी भी हो सकता है बात खराब भी हो, पर क्लियर करके जाना पड़ेगा। कई बार पूछ लेते हैं सीधे सीधे, तो लोग कहते हैं अरे हमसे पूछ लिया, बता नहीं पाते, नहीं तो कहते हैं जी हमारी बेइज्जती करते हैं, हमको बोलने नहीं देते। अरे भाई खूब बोलो, पर जो बोल रहे हैं उसको सर्टिफाई कौन करेगा, क्लेरिफाई कौन करेगा, उसका उसको बताएगा कौन, उनकी व्याख्या कौन करेगा, उसकी विवेचना कौन करेगा?
उस पर सवाल जवाब होंगे तो जवाब कौन देगा? वो तो देने पड़ेंगे। तो ऐसा बोलो जो पक्का हो, कच्चा मत बोलो। कच्चा सुनते सुनते तो हम कच्चे हो गए, सारा कुछ मामला खराब हो गया हमारा। तो समन संघ के अंदर जो विशेषता है वो ये है कि आप बोर नहीं हो सकते। आप या तो सवाल करो और या सवाल का जवाब सुनो, कुछ नया लो कुछ नया दो। वो रटन विद्या नहीं है यहाँ पर कि बस यहाँ के तीन पात हैं जी, ऐसा होगा वैसा होगा, क्यों होगा क्यों नहीं होगा यहाँ सब पूछ ले लेते हैं। पर वहां इतने सारे विद्वान बैठे हुए थे, अब मेरे को जम्हाई आ रही थी, मैं पूछ नहीं पा रहा था, सवाल तो बहुत निकल रहे थे। और मैं पोलाइटली पूछता उनसे, पर वहां मौका ही नहीं है कुछ भी। तो बात खत्म है, जैसा भी है। तब मुझे ये ख्याल आता है कि अगर हमको जीतना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि संगठनों से बात नहीं बनेगी। हम बहुत बार एक्सपेरिमेंट करके देख चुके, संगठन वहीं के वहीं है। 5 साल बाद भी जो 2021 में जो घटनाक्रम और जो बात वहां हुई, मैंने वहां 2 दिन वामसेवक के लोगों से कहा भी, और मैंने कहा भी नहीं यार तुम वहीं के वहीं खड़े हो अभी तक। वो मैंने उससे कहा कि भाई तुम जो कर रहे हो, तुम्हारी पहचान ही नहीं है तो तुम कैसे बात करोगे? और जो तुम पहचान बताते हो क्रिएट करते हो वो विरोधी पहचान है, वो है नहीं। जब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कह के गए हैं कि 2 तरह के लोग हैं, एक समण है एक वमन है, और जब बुद्ध कहते हैं कि हम महासमण हैं और वो भी समण वमन बताते हैं और भी किताबों में मिलता है, तो इस पहचान से भागते क्यों हो? क्या कारण है? और ये पहचान को तुम छोड़ नहीं सकते। भागोगे तो भी चिपकी हुई है तुमसे, भागो कहां तक भागोगे? भाग नहीं सकते इससे, भाग नहीं सकते। उसको अडॉप्ट कर लो या इस पर तर्क कर लो। पर उनको लगता है कि नहीं, हमारा जो पहचान है वो मूल निवासी ठीक है। तो मैंने कहा भाई मूल निवासी है तो तुम बहुजन पे क्यों नहीं आए? अब बहुजन भी ठीक थी, काहे को मूल निवासी पाए? कह रही बहुजन तो पार्टी बन गई। अरे पार्टी बन गई तो अपनी पहचान छोड़ दोगे? कल को कोई समण के नाम से पार्टी बना लेगा तो ये कहना बंद कर दोगे कि हम समण नहीं है, हम बमण हो जाएंगे क्या? ये क्या बात हुई? मतलब पहचान अगर पार्टी के बनाने से बदल जाए तो क्या पहचान हुई? कोई नहीं हुई, बल्कि और मजबूत हो जानी चाहिए थी। ये बहुजनों की पार्टी है और हम सारे बहुजन हैं। अब लड़ो उस पार्टी में जाके सबके सबके, भाई ये बहुजन वाली बहुजन चलाएंगे इसको, कोई व्यक्ति नहीं चला सकता। इतना मादा तो है नहीं, इतना जज्बा तो है नहीं। तो छोड़ के बैठ गए, तो कह रहे हैं कि अब हम मूल निवासी को अडॉप्ट करेंगे। और कल को कोई मूल निवासी पार्टी बना लेगा तो मूल निवासी छोड़ दोगे, क्या बात हुई? वो रखो जो नेचुरल है पहचान, वो रखो कि हम समण हैं। तो मुझे को ये ख्याल आया कि संगठन नहीं मानेंगे। वो वहीं रुके पड़े हैं जहां है। वो बूढ़े तोते हो चुके हैं, उनको नई चीज समझ में नहीं आती, वो ऊपर से निकल जाती है, वो दिमाग नहीं लगाना चाहते। वो रॉयल्टी चाहते हैं कि भाई हमने इतना काम किया, अब हमको मान सम्मान देते रहो, बाद का काम तुम करो। तो जिनको समझ में आता है समर संघ, उनको काम करना पड़ेगा। जिनको समर संघ समझ में आता है उनको ही व्याख्या करनी पड़ेगी, और बहुत बोलना पड़ेगा, बहुत सवाल जवाब करने पड़ेंगे। बात नहीं बनती, क्योंकि ऐसा भी है कि आप मास्टर तैयार करो यहाँ समन संघ के बारे में अच्छी तरह से सवाल जवाब करके तक के ठोक पीट के बढ़िया से तैयार करो। और जैसे ही मास्टर वो तैयार होगा, उसके अंदर का जो पॉलिटिशियन है वो बाहर निकल आ जाएगा, उसके अंदर का जो बुद्ध है वो बाहर निकल के आ जाएगा, उसके अंदर का जो संत है वो बाहर निकल के आ जाएगा, उसके अंदर का जो व्यापार है बाहर निकल के आ जाएगा, उसके अंदर का जो प्रधान है वो बाहर निकल के आ जाएगा। एक बीमारी है क्या? 500 बीमारी है। तो हर बीमारी से लड़ना है। अगर जिंदा है तो लड़ते रहेंगे भाई, मरे हुए लोग नहीं लड़ते। मरे हुए लोगों का तो क्या है, फूंक फांक हो जाता, बहा दो मिट्टी में या बहा दो पानी में, बस काम खत्म हो गया। मरे हुए लोगों का क्या है? पर जिंदगी तो मजबूरी है। और जब मजबूरी है तो फिर खुशी से लड़ना चाहिए। मजबूर होकर क्या लड़े? जब जिंदा रहना ही है और जिंदा रहने की ये कंडीशन है कि लड़ना पड़ेगा, तो फिर खुशी से लड़ो, फिर ताकत से लड़ो। कल हम परिवार के साथ में मिलेंगे नालंदा बौद्ध ध्यान केंद्र पर। ये मुरादाबाद में है। इसकी सब तैयारी हो चुकी है। लगभग 300 से लेके 400 फैमिली, बच्चे, महिलाएं, आसपास के जो भी लोग हैं वो मिलेंगे। कोई किसी ने अगर प्रोग्राम नहीं बनाया हो तो बना ले, कोई खर्चा नहीं है वहाँ का। आने जाने का तो लगेगा अपना, वो तो सब ट्रेन से आओ या बस से आओ या गाड़ी से आओ, जैसे भी आओ। तो जो नहीं अभी तक आने का मन बना रहे हैं या 50-50 हैं, वो मन बना लें, अपनी फैमिली को लेकर आए। ये मान के चले कि जैसे किसी शादी में जा रहे हैं और शादी का कर्तव्य निभा रहे हैं। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपने परिवार के सब लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। वहाँ नाच गाना हंसी खुशी वहाँ होगी, माहौल बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा माहौल रहेगा, खुशी का माहौल रहेगा, पिकनिक जैसा रहेगा। और नेचर की ये कृपा देखो कि मौसम ठंडा हो गया। तो अभी तो गर्मी बहुत पड़ रही थी, पर कल भी ठंडा रहेगा हल्का सा, क्योंकि 15-16 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। और ज़्यादा गर्मी नहीं रहेगी, मतलब ठंड सी रहेगी। तो खाना पीने का, नाचने गाने का सब कुछ एसी जैसा माहौल रहेगा, बढ़िया। तो जितने से ज़्यादा ज़्यादा हो सकें उतने लोग पहुँचें और कार्यक्रम का आनंद लें, पिकनिक का आनंद लें और अपने परिवार से मिलें। और फिर उसके बाद आगे कार्यक्रम की और भी देखेंगे कहाँ कहाँ कार्यक्रम होंगे, कहाँ कहाँ नहीं होंगे, क्योंकि अब कार्यक्रमों का समय आ गया है। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाने के हैं। मेरी किसी बात से अगर किसी को कोई परेशानी हुई हो तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि।
संतों को वंदन।